ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। ये हमारा ऊप्स का तीसरा कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस वेयर वन क्लास गेट द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब मेथड एंड फील्ड, फील्ड का मतलब वेरिएबल। ठीक है, फील्ड मैंने वेरिएबल भी होता है, ठीक है, और फील्ड को ही मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं, तीनों चीज एक ही है। ठीक है, ऑफ अनदर क्लास मतलब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को गेट करती है या इनहेरिट करती है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या इनहेरिट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनको इनहेरिट करते हैं। जैसे उनका आई का कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, अगर वो शरारती होते हैं तो कुछ बच्चे शरारती हो जाते हैं, कुछ माँ बाप बहुत सीधे होते हैं तो उनके बच्चे भी सीधे होते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आ रही है, पेरेंट्स क्लास से या पेरेंट्स से आ रही है। तो ऐसे ही जो हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी कहाँ से एक्सेस करती है, कहाँ से गेट करती है, चाइल्ड पेरेंट क्लास से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जहाँ पे चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी गेट करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। आई बात समझ में? हेलो? यस सर। ठीक, अब जो यस सर। ठीक है, अब जो इनहेरिटेंस होता है उसमें कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो कौन कौन सी होती है, पहले हम कुछ आपको सुनने को मिलेगा जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। क्लास, क्लास की डेफिनेशन क्या है, सिंपल वे में कहें, अ क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ये डेफिनेशन। ठीक है, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, पुराने जो हमारी क्लास थी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने बताया डॉग है, तो डॉग सॉरी ह्यूमन है, तो एक वो क्या हो गई, क्लास हो गई। अब उसमें मैं हूँ, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट क्लास है, और आप लोग सब अलग अलग नाम हो, संजय है, नरेश है, ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो उस क्लास में पूरा क्लियर किया था मैंने, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें अकेली, तो क्लास की डेफिनेशन होगी, क्लास की डेफिनेशन होगी कि क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। जैसे स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट में हम फील्ड डिफाइन कर देते हैं, मेथड डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वह यहाँ पे मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई आपको, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास मतलब ब्लूप्रिंट है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब क्लास, सब क्लास कौन सी क्लास होती है, कोई बताएगा? सब क्लास को चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं और सब क्लास को ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को सब क्लास बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। तो सब क्लास क्या होती है, सब क्लास वो क्लास होती है जो अपनी पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को गेट करती है। सब क्लास इज अ क्लास विच इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब गेट करना, इनहेरिट्स द अदर क्लास प्रॉपर्टी, जो एक क्लास जो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है उसको बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्राइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास, इसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, और सब क्लास, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे चाइल्ड क्लास कौन सी है, ये BMW कार। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो पेरेंट क्लास को जो हमने बनाई है, मान लो फादर बनाई है, उसकी प्रॉपर्टी को गेट कर रहा है। तो जो जो क्लास प्रॉपर्टी को गेट करती है उसको बोलते हैं सब क्लास, चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास। सुपर क्लास किसको बोलेंगे, जो प्रॉपर्टी देती है, जो प्रॉपर्टी देती है। ठीक है, या उल्टा कहें कि सब क्लास जिस क्लास से प्रॉपर्टी लेती है उसको बोलेंगे सुपर क्लास। तो सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर का मतलब जहां से, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है जहां से, अ सब क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी, जहां से सब क्लास प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है उसको बोलते हैं सुपर क्लास। ठीक है, और सुपर क्लास को बेस क्लास भी बोलते हैं और पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? सुपर क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है, अगर सिंबॉलिक समझे तो क्या यस। है, ये फादर है, ये फादर है और ये सन है। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं हम इनहेरिट करने के लिए,
इसमें क्या हो रहा है, फादर की जो भी प्रॉपर्टी है वो किस में आ रही है, सन में आ रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझें। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया, फादर है और फादर की मैंने डिफाइन की 3 प्रॉपर्टी। कौन सा, उनकी आई का कलर ब्लू है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और उनकी एजुकेशन बी कॉम है। ठीक है, अब होता क्या है, आपने देखा होगा फादर की सारी प्रॉपर्टी तो आती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो सन की होती है, खुद की होती है। प्रॉपर्टी फादर की तो आ जाएंगी सारी की सारी सन में, बट कुछ प्रॉपर्टी सन की भी होती है, खुद की। तो जैसे मान लिया ब्लू कलर आई का कलर है, वो जो फादर की जो आई का कलर है वो ब्लू है। जब इसको एक्सटेंड करेंगे हम तो चाइल्ड क्लास में आ जाएगा, मतलब चाइल्ड की आंख का कलर भी कैसा होगा, ब्लू, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव। बट हमने क्या किया, एक फील्ड है एजुकेशन, तो फादर की जो फील्ड थी एजुकेशन बी कॉम, मतलब उनने बी कॉम किया हुआ था, उस फील्ड को हम ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब अब ये चाइल्ड है तो जरूरी थोड़े चाइल्ड चाइल्ड कुछ और एजुकेट कर सकता है, चाइल्ड ने कुछ और पढ़ाई कर ली, मान लें हमने एम कॉम कर ली, तो यहाँ पे पेरेंट की 3 फील्ड हो गई या पेरेंट की 3 प्रॉपर्टी हो गई। क्या, उनकी आई का कलर ब्लू है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और उनकी एजुकेशन बी कॉम है। बट कोई चाइल्ड की प्रॉपर्टी बता सकता है, चाइल्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इस केस में चाइल्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सर एक ब्लू आई हो गया बिल्कुल सही, और एक ब्लड ग्रुप हो गया और एक एम कॉम हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी तो कर ली इनहेरिट, और तीसरी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ठीक है, जो एजुकेशन थी फादर की अलग थी, बट प्रॉपर्टी सेम है, उसको बस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हम प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। ठीक है, पेरेंट की प्रॉपर्टी को हमें पसंद नहीं है, चाइल्ड क्लास में क्या होता है कि अगर हमें प्रॉपर्टी पेरेंट्स की पसंद नहीं है तो उसको हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। ठीक है, ये फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो जब हम इसका जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और प्रॉपर्टी को गेट करेंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रॉपर्टी को गेट करेंगे, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें गेट होंगी, तीनों प्रॉपर्टी गेट होंगी। कौन कौन सी होंगी, पेरेंट जो क्लास है उससे 2 प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, आई तो तीनों है, आई तो तीनों प्रॉपर्टी है, बट जो एक प्रॉपर्टी है उसको हमने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब उसको हमने चेंज कर दिया। चेंज कैसे करते, सेम का सेम नाम ले लो और उसको दूसरी वैल्यू दे दो, दूसरी वैल्यू दे दी। तो आई 3, बट जिसमें से 2 हमने रख ली और तीसरे को चेंज कर दिया। तो जब आप सन का ऑब्जेक्ट बनाओगे और वैल्यूओं को प्रिंट करा के देखोगे तो आपको ब्लू आई बी पॉजिटिव और एम को प्रिंट होगा। अगर आप फादर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आप फादर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उनसे फिर इन तीनों प्रॉपर्टी को प्रिंट कराओगे तो ये सारी तीनों प्रॉपर्टी प्रिंट होंगी, ब्लू, बी पॉजिटिव और बी कॉम। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सन नाम की एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये चाइल्ड क्लास है, तो इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ले लिया। ठीक है, ये हमारी बन गई। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं कोड नहीं लिख रहा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक फादर नाम की मैंने ये फादर नाम की एक क्लास बनाई है। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दी, ये फादर नाम की क्लास बना दी हमने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स फादर। ठीक है, तो फादर की तीनों प्रॉपर्टी आ गई, इसमें आ गई। अच्छा, इस समय मैं आपको क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। ठीक है, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ओबीजे डॉट आई कलर। ठीक है, अगर आपको एक ही लाइन में सारा कुछ प्रिंट कराना है स्पेस दे देके तो आप ऐसे करा सकते हो कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट डॉट आई कलर प्लस लगाया, ये जो डबल कोट लगाया और उसके बीच में स्पेस दे दिया।
फिर से प्लस लगाया, ठीक है, ओबीजे डॉट ब्लड ग्रुप, ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से एक प्लस लगाया, डबल कोट लगाया और फिर से हमने स्पेस दिया और फिर से प्लस लगा दिया और ओबीजे डॉट एजुकेशन। ओके, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो आउटपुट है सिंपल, अच्छा ऑलरेडी डिफाइंड है, कहाँ डिफाइन कर रखी है मैंने, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अब अगर मैं अभी इसको रन करूं तो सारी की सारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने सन का बनाया है, याद रखना सन का ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कि मैं सन की प्रॉपर्टी प्रिंट करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी सन में आ गई है। इसको मैंने रन किया, ठीक है, ब्लू बी पॉजिटिव और बी कॉम, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पेरेंट क्लास का, मतलब पेरेंट क्लास में फादर क्लास का, तब भी वही प्रिंट होगा, क्योंकि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज में आ गई थी और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गया। अब मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंट करा रहा हूँ, तब भी यही प्रिंट होगा, क्योंकि ये पेरेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में नहीं आया हो कुछ? हेलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पेरेंट क्लास की एक प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड का मतलब मॉडिफाई कर रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फैसिलिटी होती है कि अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी से संतुष्ट नहीं है, उसको चेंज करना चाहती है तो चेंज कर सकती है। मैंने एम कॉम कर दिया। अच्छा, अब इस केस में चाइल्ड क्लास की जो प्रॉपर्टी होंगी, चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी होंगी ब्लू आई कलर, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बट एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी चाइल्ड ने मॉडिफाई कर ली, चाइल्ड ने चेंज कर दी। तो अगर अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ब्लू बी पॉजिटिव और एम कॉम प्रिंट होगा, ठीक है, ब्लू बी पॉजिटिव एम कॉम, क्योंकि अब चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो एक डिफरेंट हो गई, या हम कहें जो एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी थी वो हमने ओवरराइड कर दी या चेंज कर दी। आ रही है बात समझ में? हेलो, यस सर। अच्छा, अब अच्छा अब मैंने सन के ऑब्जेक्ट को तो कमेंट कर दिया, फादर का ऑब्जेक्ट से मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा, अब क्या प्रिंट होगा? सर अब फादर की सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जी, अब फादर की होंगी, अब ये एम कॉम ब्लू प्रिंट, हाँ बी कॉम ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अब हम फादर की हाँ प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने चेंज किया सन की प्रॉपर्टी में जो आया कि एजुकेशन प्रॉपर्टी, उसको मॉडिफाई किया था। फादर की प्रॉपर्टी में कोई मॉडिफाई नहीं किया, इसलिए अभी रन करेंगे तो बी कॉम प्रिंट होगा, ठीक है, ब्लू बी पॉजिटिव और बी कॉम, ठीक है। ओके, अब एक चीज और होती है सीखने के लिए, फादर बड़ा है या सन बड़ा है? फादर। फादर बड़ा है, तो अच्छा, फादर फादर। एक चीज और सीखो, इतनी चीज को क्या यहाँ पे ओबीजे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, देखो इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। जैसे हमने इंट ए डिफाइन किया, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर स्टैटिक लगा होता है तो स्टैटिक वेरिएबल, ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। अच्छा, इक्वल टू न्यू सन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया ये? सर 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 फादर फादर के रेफरेंस वेरिएबल में सन का ऑब्जेक्ट होल्ड किया है। बिल्कुल सही,
हमने क्या किया है, फादर बड़ा होता है, तो फादर का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सन के ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। या सिंपल सी बात कह लो, जो फादर होता है वो अपने बेटे को खिला सकता है कमा के, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो फादर का जो रेफरेंस वेरिएबल होता है उसमें सन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब अभी मैं इसको रन करूंगा तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, सर फादर की प्रॉपर्टीज प्रिंट होंगी। ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी प्रिंट होंगी। ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होंगी, ये आगे का कंसेप्ट है, चलो ठीक है, यहाँ पे अब बात आई गई तो समझ लो। ये जो फादर की प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी सर इस होती चीज है, को दोबारा समझाइए सर, ये समझ में नहीं आया। ये फादर को मतलब ऑब्जेक्ट सन की क्लास रख रही है, कैसे रख रही ठीक है? है, ठीक है। जो फादर का रेफरेंस होता है ना, रेफरेंस फादर का बनाओ और उसमें ऑब्जेक्ट सन का पास करो, ये कर सकते हैं, बट इसका उल्टा नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये सीखो, ये चीज सीखो। सन के रेफरेंस में, सन के रेफरेंस में या चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये पीछे न्यू सन, ये इतना हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रेफरेंस वेरिएबल, तो ये कहते हैं हम कि पेरेंट क्लास की, फादर क्या पेरेंट क्लास के रेफरेंस में सन क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, बट चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। देखो यहाँ से और समझो, यहाँ पे है ना, आगे समझना, एक और समझो। ये ऑब्जेक्ट बनाया ये हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये फादर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फादर का ऑब्जेक्ट है, ये सन का ऑब्जेक्ट है। इसमें प्रॉपर्टी है ब्लू, बी पॉजिटिव है और बी कॉम है। इसमें क्या है, ब्लू है, बी पॉजिटिव है और एम कॉम है, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, जो इसको पॉइंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको, इसमें ये पॉइंट ना करके इसको भी पॉइंट करा सकते हैं। मतलब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, फादर का रेफरेंस वेरिएबल सन के ऑब्जेक्ट का, सन के ऑब्जेक्ट को रख सकता है, सन के ऑब्जेक्ट को रख सकता है, बट उल्टा नहीं हो सकता। सन का जो ऑब्जेक्ट है, सन का जो रेफरेंस है वो इसको नहीं रख सकता, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी जाएंगी, मतलब ऑब्जेक्ट में फादर वाले में ये सन आगे की शादी चली जाएंगी? आगे आगे अब यहाँ पे होता क्या है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल की बात कर रहा है। तो वेरिएबल जिसका रेफरेंस होगा, देखो ये तो कॉम्बिनेशन गलत है तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ये कॉम्बिनेशन गलत है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सब पॉसिबल नहीं है कि सन का रेफरेंस हो और फादर का ऑब्जेक्ट हो, या कहें चाइल्ड क्लास का रेफरेंस हो और पेरेंट का ऑब्जेक्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो हटा दें। अब ये पॉसिबल है, तो इस केस में अब ध्यान देना, बहुत ही अच्छी चीज़ है सीखने के लिए और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अच्छी है। इस केस में जब आप इस तरह से बनाते हो ऑब्जेक्ट, कैसे बनाते हो कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस लो और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लो, उससे अगर आप प्रॉपर्टी कॉल करते हो तो प्रॉपर्टी कौन सी कॉल होंगी, सन की होंगी या पेरेंट की होंगी, या कहूँ चाइल्ड क्लास की होंगी या पेरेंट की होंगी, किसकी होंगी प्रॉपर्टी कॉल, पेरेंट पेरेंट, ठीक है। तो जिसका रेफरेंस होता है, जिस क्लास का रेफरेंस होता है, पेरेंट का हो चाहे सन का हो, प्रॉपर्टी हमेशा किससे कॉल होती है। अगर हम इस केस में बना रहे हैं, देखो प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट, जिससे ऑब्जेक्ट बना है, जिसका रेफरेंस है सिर्फ उसी से कॉल होती है। इसीलिए यहाँ पे जब हम कॉल करा रहे हैं तो प्रॉपर्टी किसकी कॉल हो रही है, पेरेंट की, क्योंकि रेफरेंस किसका है, पेरेंट का, ऑब्जेक्ट किसका है इसमें, सन का, ठीक है, सन का ऑब्जेक्ट है, ओके। अब यही चीज़ हम मेथड के लिए करके देखते हैं, तो सर इसमें एक चीज है सर, इसमें सन का जैसे ऑब्जेक्ट बनाया आपने, तो सर के
प्रॉपर्टी तो उसमें कुछ अंतर पड़ा ही नहीं, प्रॉपर्टी तो गई ही नहीं उसमें करंट क्लास में। प्रॉपर्टी तो आ गई दोस्त, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी तो सन में है, बट जो कॉल हो रही है, कॉल हो रही है वो इस रेफरेंस से, रेफरेंस किसका है, फादर का। प्रॉपर्टी इसके अंदर है, सन के अंदर, सन के अंदर प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट भी इसको बता रहा है, बट कॉल किसको करता है, ये इसको, ऊपर जो प्रॉपर्टी है। सीधा सिंपल समझ लो कि जिसका रेफरेंस है, जिस जिस तरीके का रेफरेंस है, पेरेंट क्लास का है या चाइल्ड क्लास का, जिसका रेफरेंस होगा उसी की वैल्यू कॉल होगी। ठीक है, जी। ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये तो हमने वेरिएबल के समझ लिया कि उसी के वेरिएबल कॉल होंगे जिसका रेफरेंस है। अब मेथड के लिए करके देखते हैं। वॉइड ईट, ठीक है, हमने एक ईट मेथड बना लिया। अच्छा, और चाइल्ड क्लास में इसको ओवरराइड कर दिया, चाइल्ड क्लास में हमने इसको ओवरराइड कर दिया। ओके, अच्छा। अभी हम सिंपल क्या करते हैं, हाँ, अभी इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, पहले चलाते सन वाले को, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ साथ हम मेथड को भी कॉल करते हैं, किसको, obj डॉट ईट। अच्छा, अच्छा, इसमें कौन सा मेथड कॉल होगा, कोई बता सकता है? जो ईट वाला है वो पेरेंट का होगा या चाइल्ड का होगा? चाइल्ड का होगा सर। क्या होगा? ओके, बिल्कुल सही जवाब। फादर लाइक, सॉरी, सन लाइक एप्पल। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का कॉल हुआ। ठीक है, अगर पेरेंट क्लास का बनाए, फिर करके देखें अब किसका होगा, पेरेंट क्लास का, सिंपल सा आंसर, नो डाउट। ठीक है, फादर लाइक लेंगे। अच्छा, अगर हम इनहेरिटेंस में इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाए, कैसे, फादर का रेफरेंस लें, मतलब पेरेंट क्लास का रेफरेंस लें, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डालें। अब ध्यान देना, ये वेरिएबल की बात नहीं हो रही, वेरिएबल अब मेथड की बात हो रही है। ठीक है, मेथड, वेरिएबल तो हमने देख लिया, जिसका रेफरेंस होता है उसी के वेरिएबल कॉल होते हैं। अब मेथड किसका कॉल होगा, बता सकता है कोई? इस केस में मेथड किसका कॉल होगा? अब पेरेंट का कॉल होगा। पेरेंट का मेथड। हाँ सर। और कोई जवाब, और कोई? क्या इस, अब जो ईट जो मेथड है, वो ईट मेथड पेरेंट का कॉल होगा या चाइल्ड वाला होगा? किसी के पास कोई आंसर नहीं है? वेरिएबल का तो बताया था, जिसका रेफरेंस होगा उसका होगा, अब इसमें पता नहीं क्या होगा। किसका हुआ? सन का। चाइल्ड का। तो क्या सीखा हमने, जो वेरिएबल होते हैं वो रेफरेंस से कॉल होते हैं, और जो मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं। जिस वो मेथड को, मेथड उसका कॉल होगा जिसका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट किसका है, इसमें ऑब्जेक्ट किसका है, सन का। सन का, इसलिए सन का मेथड कॉल होगा। रेफरेंस फादर का है, इसलिए वेरिएबल जो होंगे वो फादर के कॉल होंगे। तो ये याद फादर क्या? रखना, अगर हम, ओके सर। हमने इस तरीके से अगर अपना अपना ऑब्जेक्ट बनाया है कि फादर के रेफरेंस में सन का ऑब्जेक्ट रखा है, या पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा है, तो मेथड जो कॉल होंगे वो चाइल्ड के कॉल होंगे, और जो प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है वो पेरेंट की कॉल होंगी। ठीक है, ये चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। ओके, तो अभी तो हम यहीं पर छोड़ेंगे इस क्लास को।